गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि आप सबको पता है, गुरदासपुर और फाजिलका कोर्ट क्लर्क की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। आप सबका एग्ज़ाम 17 तारीख को ही है। ठीक है। इससे पहले मैंने कल एक एक्सपेक्ट पेपर नंबर फर्स्ट करवाया था, जिसपे बच्चों का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा। बच्चों ने मुझे डीएम भी करे कि सर काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप करवा रहे हो। ठीक है, और हमें अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, तो आज आप सबके लिए मैं दोबारा एक्सपेक्टेड पेपर नंबर सेकंड लेके आया हूँ। पहला पेपर भी जीएस का था। आज भी आपका जीएस का ही पेपर रहने वाला है। आने वाली वीडियो में हम जैसे मुझे टाइम मिलेगा, हम एक दो और पेपर कर लेंगे, उसमें आपको इंग्लिश करवा दूंगा। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पे पहली बार आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। साथ में देखिए, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर क्रैश कोर्स के बारे में बताया था गुरदासपुर फाजिलका कोर्ट के लिए, तो काफ़ी बच्चों ने कोर्स में इन्वॉल्व किया हुआ है। ठीक है, और वीडियो देखने के बाद काफ़ी बच्चों ने कोर्स में इन्वॉल्व किया भी है। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो तो आप साथ में देखते ही रहिए। ठीक है, लेकिन जो आपने कोर्स परचेज किया है उसको सबसे पहले फिनिश करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर सपोज को आप काफ़ी टाइम से पूरे पूरा आप दिन रात करके पढ़ रहे हैं अब एग्ज़ाम के लिए, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में मोटिवेट भी किया था। ठीक है, कि आप दिन रात एक करके पढ़ रहे हैं, तो सपोज करो काफ़ी टाइम ऐसा होगा पूरे दिन के अंदर कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा। उस टाइम में मेरी वीडियो देख लो आप। ठीक है, तैयारी की तैयारी हो जाएगी, आपको थोड़ा अलग सा भी फील होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे क्वेश्चन लेके आया हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस रहेंगे एक बार फिर। ठीक है, साथ में देखिए कल पटियाला कोर्ट का रिजल्ट आया, बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं डेफिनेटली वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों की अब लिस्ट वगैरह चेक कर सकते हैं, नेम वगैरह चेक कर सकते हैं। थैंक यू सर फॉर क्लासेस, गुड इवनिंग सर, आई एम सिलेक्टेड। बहुत सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आया, मैंने व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पर भी डाला है, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस सर, मेरा भी क्लियर हो गया सर, मेरा नाम भी सीपीटी के लिए आ गया। थैंक यू सो मच सर, मेरे लिस्ट में नेम आ गया। आप चेक कर सकते हैं, बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहे। ठीक है, अब चलिए आपका भी मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे ऐसे रिस्पॉन्स शेयर करें, आपका तब एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है, अब तो हम पढ़ लेते हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, आज आपके लिए मैं 4 ऑप्शन लेके आया हूँ हर एक क्वेश्चन के। सबसे पहले आपको वीडियो कैसे देखनी है मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप कॉपी पेन लेके बैठिए। ठीक है, कॉपी पेन लेके आपको बैठना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, मैं आपको हर एक क्वेश्चन के बाद 2 से 3 सेकंड का होल्ड दूँगा। ठीक है, उसमें आपको ABCD, पूरा आंसर नहीं, सिर्फ ABCD आपको लिख लेना है। 25 क्वेश्चन के बाद हम चेक करेंगे आउट ऑफ 50 आपका कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है, देखिए काफ़ी अच्छी ट्रिक है। जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट सीरीज़ नहीं ले रखी, कुछ भी परचेज़ नहीं कर रखा, ठीक है, मेरे प्रीवियस ईयर पेपर नहीं कंप्लीट कर रखे, तो आप सबके लिए बेनिफिशियल के ही बोल रहा हूँ। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ तो प्लीज़ वैसे कर लीजिए। अभी वीडियो को पॉज़ करके कॉपी पेन लेके बैठिए। ठीक है, कॉपी पेन लेके आपको बैठना है आराम से। जो भी क्वेश्चन मैं बोलूँ 4 ऑप्शन के साथ, हर एक ऑप्शन के बाद, ठीक है, 4 ऑप्शन के बाद मैं 3 से 4 सेकंड का होल्ड रखूँगा। उसमें आपको आंसर लिखना है। आपको साथ में ही मैं आपको आंसर भी बता दूँगा इसका क्या आंसर रहने वाला है। ठीक है, जिससे आपको एनालाइज़ कर पाएँगे कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। जो स्कोर आप यहाँ पर करोगे वही एज़ इट इज़ एग्ज़ाम में भी करने वाले हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म बुल एंड बियर रिलेटेड टू, बुल और बियर किस से रिलेटेड करता है? एग्रीकल्चर से, वाइल्ड लाइफ से, शेयर मार्केट से, इंटरनेशनल ट्रेड से। अपनी कॉपी में नोट डाउन करो आप। काफ़ी बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं कर रहे मुझे। ठीक है, सिर्फ मेरी बात को वैसे इग्नोर कर रहे हैं। प्लीज़ आप सबके बेनिफिशियल के लिए बोल रहा हूँ। जिन्होंने अभी तक कॉपी पेन नहीं उठाया, वीडियो को अभी पॉज करके उठाओ। ठीक है, अपना आप आंसर लिखिए कॉपी के अंदर। ठीक है, देखिए जो आपका बुल और बियर रहता है वो आपका शेयर मार्केट से रिलेटेड रहता है, तो फर्स्ट का आपका सी पार्ट रहने वाले हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मूव करते हैं। विच मुगल रूलर इंट्रोड्यूस दीन ए लाई, कौन से मुगल रूलर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था दीन ए लाई? बाबर के द्वारा, हुमायूं के द्वारा, अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा? होप्स आपने आंसर लिख लिया होगा। आपका आंसर रहने वाला है, कौन कौन से मुगल रूलर ने इंट्रोड्यूस किया दीन ए लाई? दैट इज अकबर। अकबर के द्वारा दीन ए लाई को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर रहने वाला आपका सेकंड का सी पार्ट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपको ऐसे यूनिट बतानी है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की।
ओम रहती है, टेस्ला, हेनरी फराड। आपको बताना है, इन चारों में से बताना आपको। ओम, टेस्ला, हेनरी फराड। जो आपकी एसआई यूनिट रहेगी दैट इज फराड। थर्ड का डी पार्ट आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, होप्स आपने कर लिए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान? किसके द्वारा स्लोगन दिया गया था जय जवान जय किसान? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, इंदिरा गांधी जी के द्वारा, मोरारी देसाई जी के द्वारा? आपका आंसर रहने वाला है फोर्थ का बी पार्ट, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा ये आपका स्लोगन दिया गया था। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच गैस इज मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? कौन सी गैस मेन रिस्पॉन्सिबल होती है एसिड रेन के लिए? दैट इज ऑक्सीजन, O2, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। देखिए आपका आंसर रहने वाला कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है एसिड रेन के लिए? दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 जिसे हम बोलते हैं। दैट इज फिफ्थ का सी पार्ट। ठीक है, आप सिक्स पे मूव करते हैं। बैटल ऑफ प्लासी कौन से ईयर में लड़ी गई थी आपको बताना है। ये तो बहुत बार मैंने करवा भी रखा है। 1757, 1761, 1764, 1773। तो इसका आपका आंसर रहने वाला है 1757। बहुत बार मैंने करवाया, आपको दो बैटल मैं याद करवाता हूँ हमेशा। बैटल ऑफ प्लेसी, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ी गई थी? 1764 के अंदर, याद रखना। ये 1757 के अंदर। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में दोनों आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव कर लेते हैं। सेवंथ क्वेश्चन। विच विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट? कौन से विटामिन के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है? आपको विटामिन का नेम बताना है। विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन के। आपका आंसर रहने वाला विटामिन B12, जिसकी डेफिशिएंसी काफ़ी ह्यूमंस के अंदर रहती है, मोस्ट कॉमन। अब ये क्वेश्चन ये भी आया होता कि मोस्ट कॉमन विटामिन का नेम बताना है जिसके अंदर ह्यूमन की डेफिशिएंसी रहती है। दैट इज विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 और विटामिन डी रहती है, लेकिन B12 की ज़्यादा रहती है इंडिया के अंदर तो खासकर। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? आपको नेम बताना है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। कौन से स्टेट के पास लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? आपका आंसर रहने वाला है, ठीक है, दैट इज गुजरात। ठीक है, एट्थ का सी पार्ट। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन मूव करते हैं। इन होल इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू विच रूलर? इन होल इंस्क्रिप्शन कौन से रूलर के बारे में बताता है? ठीक है, पुलशेखन सेकंड के बारे में, अशोका के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। आपका देखिए आंसर रहने वाला है ए होल इंस्क्रिप्शन किसके बारे में बताता है? दैट इज पुलशेखन सेकंड के बारे में बताता है। याद रखना, पुलशेखन फर्स्ट भी है, पुलशेखन सेकंड भी है। यहाँ पर सेकंड के बारे में बताता है, इस बारे में याद रखना। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन मूव करते हैं। विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स? कौन सी कंट्री ने होस्ट किए थे पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम्स? फ्रांस, ग्रीस, USA, इटली। आपका आंसर रहने वाला है दैट इज ग्रीस। ठीक है, जो आपका आंसर रहने वाला है टेंथ का बी पार्ट। ठीक है, ग्रीस। ठीक है, इलेवन क्वेश्चन मूव करते हैं। जो आपकी इंडस सिविलाइजेशन है, द राखीगढ़ी आर्कियोलॉजिकल साइट इज लोकेटेड इन? राखीगढ़ी साइट कहाँ पर लोकेटेड आपको बताना है। पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर, गुजरात के अंदर। ठीक है, ये आपके देखिए लोकेटेड रहेगी हरियाणा के अंदर। इलेवंथ का सी पार्ट। यहाँ से एक क्वेश्चन और आ जाता है, मैं आपको बताता हूँ। आपसे लोथल के बारे में पूछ लेते हैं कि लोथल साइट कहाँ पर लोकेटेड? LOTHA, लोथल। ये कहाँ पर लोकेटेड रहेगी? ये यहाँ पे गुजरात के अंदर लोकेटेड रहने वाली है। ठीक है, ये वाला गुजरात। ठीक है, ये भी पूछ लेता है, एग्जाम में बहुत बार आई है, तो मुझे अभी याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन। द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय? डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत बार मैंने क्वेश्चन करवाए। महात्मा गांधी जी के द्वारा, BR अम्बेडकर जी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसका आंसर रहने वाला आपका ट्वेल्थ का सी पार्ट, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, थर्टीन क्वेश्चन। कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट होता है बॉक्साइट ओर से? कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक। आई रिपीट अगेन, कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है बॉक्साइट ओर से? कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक।
दैट इज एल्यूमिनियम। 13 का सी पार्ट। ठीक है, 14 क्वेश्चन मूव करते हैं। कौन सा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 92 रहता है? थोरियम, रेडियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत बार नेम भी सुना होगा। ठीक है, कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 92 रहता है? दैट इज यूरेनियम। ठीक है, 14 का सी पार्ट आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो करते हैं। द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया इज। आपको करेंसी का नेम बताना है साउथ कोरिया का। ये भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, कोर्ट का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। ठीक है, ये तो आप सभी को पता भी होगा इसका क्वेश्चन का आंसर। दैट इज वॉन। 15 का बी पार्ट। साउथ कोरिया की करेंसी क्या रहेगी? वॉन, WON। ठीक है, 16 क्वेश्चन मूव करते हैं। विच सिख गुरु फाउंडेड द सिटी ऑफ अमृतसर? कौन से सिख गुरु जी के द्वारा फाउंड किया गया था सिटी ऑफ अमृतसर? दैट इज गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु रामदास जी, गुरु गोविंद सिंह जी। आपका आंसर रहने वाला आप सभी को पता ही होगा, गुरु रामदास जी के द्वारा। ठीक है, 17 क्वेश्चन। विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन केरला? कौन सी क्लासिकल डांस है? आपको सबसे पहले ये बताना है कि क्लासिकल डांस टोटल कितने होते हैं, पहला क्वेश्चन। ठीक है, आपको ये बताना है कौन सा क्लासिकल डांस ओरिजिनेट हुआ केरला से, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं केरला क्लासिकल डांस कौन सा है। ठीक है, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, उड़ीसा। आपका आंसर रहने वाला कथकली। 17 का सी पार्ट। ठीक है, 18 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 18 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन? आपको ये बताना है कि इनमें से किसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी की गई थी? रदरफोर्ड जी के द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा, चैंडविक के द्वारा, बोहर के द्वारा। आपका आंसर रहने वाला जे थॉमसन। 18 का बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। द लाइन ऑफ कंट्रोल सेपरेट। आपको बतानी है कौन से दो कंट्री के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल है? इंडिया चाइना के बीच में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इंडिया नेपाल के बीच में, या इंडिया बांग्लादेश के बीच में? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है वाला क्वेश्चन। ठीक है, आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल रहेगी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं 20 क्वेश्चन पे। विच मुगल एम्पर बिल्ड द रेड फोर्ट इन दिल्ली? कौन से मुगल एम्पर के द्वारा बिल्ड किया गया था रेड फोर्ट दिल्ली के अंदर? दैट इज अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। आपका आंसर रहने वाला है 20 का सी पार्ट, शाहजहां, सी। ठीक है, 21 क्वेश्चन। देख करेंसी के मैंने दो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए, एक तो साउथ कोरिया का पूछा था, अब मैंने आपको चाइना का पूछ लिया है। आप एक कंट्री आ सकती है, कैपिटल भी आ सकती है, साथ में क्लासिकल डांस से मैंने इंक्लूडेड डाल दिए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट से डाल दिए हैं। ठीक है, सिख रिलीजन से भी डाल दिए मैंने, क्वेश्चंस आ सकते हैं वाले क्वेश्चंस। ठीक है, करेंसी आपको बतानी चाइना की, येन, युआन, वॉन, पेसो। अब वॉन तो मैंने आपको बता दी थी, किसकी थी? साउथ कोरिया की, मैंने पहले पढ़ लिया है। तो आपका आंसर रहने वाला है युआन, YUAN। याद रखना, YUAN, ना कि येन। ठीक है, ये वाली नहीं है, युआन ही रहेगी। ठीक है, 21 का बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट। 22 क्वेश्चन। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस? पंजाब, गुजरात, केरला, राजस्थान। आपको स्टेट बतानी है जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर करती है स्पाइसेस। दैट इज, आप सभी को पता ही होगा, केरला। ठीक है, 22 का सी पार्ट। ये वाले क्वेश्चंस देखिए, कोर्ट है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहे हैं वाले क्वेश्चंस। ठीक है, लास्ट स्लाइड रहेगी आपकी 23rd क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस इंसुलिन? कौन सा पार्ट हमारी बॉडी का प्रोड्यूस करता है इंसुलिन को? लीवर, किडनी, पेनक्रियास, स्प्लीन। ठीक है, कौन सा बॉडी पार्ट हमारा बॉडी को प्रोड्यूस करता है इंसुलिन? दैट इज पेनक्रियास। ठीक है, दैट इज 23 का सी पार्ट। ठीक है, 24th क्वेश्चन। आपको हेडक्वार्टर बताना है IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर बताना है। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, जिनेवा, पेरिस। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत बार ये वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपका जो रहने वाला है वाशिंगटन DC। ठीक है, 24th का बी पार्ट आपका आंसर रहने वाला है, हेडक्वार्टर जो आपका रहेगा। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच रिवर इज नोन एज येलो रिवर? कौन सी रिवर को हम येलो रिवर भी बोलते हैं? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सब बताएंगे।
ठीक है। 24 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। 25th क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, हाई चांस है ये वाला क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में। ठीक है, जिसको नहीं पता यूट्यूब पे या गूगल पे जाके सर्च करो। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी रिवर को हम येलो रिवर भी बोलते हैं। ठीक है, साथ में देखिए अपना स्कोर भी बताना आप सब कि कमेंट सेक्शन में आपने कितना स्कोर किया। प्लीज़ आप ये घबराना मत कि हाँ मेरा कम स्कोर है, ज़्यादा स्कोर है। अभी भी आपके पास इनफ टाइम है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या कुछ करना है, ठीक है, कहाँ से पढ़े लास्ट टाइम पे जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, खासकर हाउसवाइफ, ठीक है, वो चाहते हैं कि सर हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, ठीक है, या फिर 3 साल 4 साल से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इंक्वायरी नंबर है, इससे पूछ लो, मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बता दूंगा। काफ़ी बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको सिलेबस तक भी नहीं पता। ठीक है, डोंट वरी, इंक्वायरी नंबर है ये, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना। मैं डेफिनेटली जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपसे कनेक्ट कर लूँगा। जो भी आपकी क्वेरीज थी डेफिनेटली उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, साथ में देखिए मैंने इसके लिए कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। अगर लास्ट में आप सिलेक्शन चाहते हैं, अगर आपने देखिए काफ़ी बच्चे इसको कौन कौन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने आखिरी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, सोचते कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, लास्ट टाइम पे फाइनल रिवीजन के लिए पीवाईक्यू चाहिए, आप कंप्लीट कर सकते हैं। इससे बार एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा। ये कोई मैंने हवाबाजी करने के लिए नहीं लिखा है, मेरे नोट से बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, जिन बच्चे पहले मेरे से जुड़े हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है मेरे कंटेंट से पढ़ के, आप उनसे पूछ सकते हो। ठीक है, मैंने दोनों कोर्स के लिए लॉन्च किया हुआ है। गुरदासपुर कोर्ट के लिए भी मैंने क्रैश कोर्स लॉन्च किया, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 100% सिलेक्शन गारंटी, जो मैं पढ़ाऊँगा उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, बस कंडीशन ये है, बस जैसे मैं पढ़ाऊँ लास्ट टाइम तक मेरे से पढ़ लो, दैट्स ऑल। ठीक है, मेरे कंटेंट में मैंने सब कुछ इसमें इंक्लूड किया है। आपके एसे, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसिस, सिनोनिम्स, एंटोनिम, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, एग्जाम की रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट।